क्लास में हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में। देखिए, आइसोमेरिज्म पढ़ने से पहले आप सभी को ये पता होना चाहिए कि आइसोमर होता क्या है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको आइसोमर जरूर पता होगा। एक शॉर्ट रिवीजन कि आइसोमर का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट उनके स्ट्रक्चर्स जो है वो डिफरेंट है। जब हमने अल्केन्स पढ़ा तो वहां हमने देखा कि अगर आपको किसी का आइसोमर फॉर्म करना है, एटलीस्ट 4 कार्बन की आपको रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, अल्केन के केस में अगर मैं बात करूं यहाँ पे अल्केन, तो अल्केन के केस में आपको एटलीस्ट 4 कार्बन की रिक्वायरमेंट थी। यानी कि अगर कोई 4 कार्बन वाला कंपाउंड आपके सामने आ जाए तो आप उसके मल्टीपल स्ट्रक्चर वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। मगर आज हम बात अल्केन्स की नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे अल्कीन्स, यानी कि अल्कीन्स के केस में क्या होने वाला आइसोमेरिज्म वो हम समझेंगे। तो आइए शुरुआत करें अल्कीन्स की। देखिए, जब हम अल्कीन्स की बात करते हैं तो कहा जाता है कि ये स्ट्रक्चरल और ज्योमेट्रिकल दोनों ही आइसोमेरिज्म को शो करते हैं, स्ट्रक्चरल भी और ज्योमेट्रिकल भी। तो आइए समझते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होगा अल्कीन्स के केस में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, एज इन अल्कीन्स, इथीन जैसे कि C2H4 उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, और प्रोपीन C3H6 कैन हैव ओनली वन स्ट्रक्चर। अब आपको मैंने वैसे भी बताया था कि कम से कम आपको 4 कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है शुरू करने के लिए। क्या शुरू करने के लिए? आइसोमर्स बनाने के लिए। और अल्कीन के केस में 1 कार्बन तो वैसे ही नहीं बनता, 1 कार्बन का कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, तो शुरुआत वहां होगी 2 कार्बन से, यानी 2 कार्बन वाला इथीन और 3 कार्बन वाला प्रोपीन। इनके आइसोमर्स नहीं बनने वाले। ठीक है, इनके आइसोमर्स नहीं बनेंगे, याद रखिए। बात करते हैं कि जब 4 कार्बन आ जाए, यानी कि हायर अल्कीन्स की जब बात की जाएगी प्रोपीन से ऊपर, तो हाँ, आप उस केस में आप इनके अलग अलग स्ट्रक्चर बना दोगे। ठीक है, अल्कीन प्रोसेसिंग C4H8 एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन बी रिटन इन दी फॉलोइंग वेज। हाँ, तो C4H8 की बात जब मैंने की, यानी कि मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ 4 कार्बन आ गया, 4 कार्बन आ गया तो इसके मल्टीपल स्ट्रक्चर बन जाएंगे, और अगर इसके मल्टीपल स्ट्रक्चर बन जाएंगे तो आप इसको आइसोमर्स कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। और जिस स्टेप से ये आइसोमर बनेंगे उसको आप क्या कहते हो? आइसोमेरिज्म कहते हो। तो आइए देखिए कि अगर C4H8 है किसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो उसके कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अब ये C4H8 है क्या? ये एक अल्कीन है। तो देखिए, सबसे पहला जो स्ट्रक्चर पॉसिबल है अल्कीन के केस में वो ये रहा आपके सामने। एक जगह पे डबल बॉन्ड डाल दीजिए जिससे ये प्रूव हो जाए कि अल्कीन हो गया। बाकी जो है लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर इसकी बना दीजिए। तो ये हमारा एक अल्कीन है। अगर इसकी नेमिंग की जाए तो क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो आप इसे बोलोगे ब्यूट 1 इन, और 4 कार्बन थे इसलिए आपने ब्यूट वर्ड यूज़ किया, और ये अल्कीन है इसलिए यहाँ पे इन यूज़ किया एज ए सफिक्स। ये बात समझ गए। हम चाहें तो इसको ना शिफ्ट करके यहाँ कर सकते हैं, इसको शिफ्ट करके यहाँ कर सकते हैं, ऐसा हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर आप इसको शिफ्ट करके यहाँ कर दोगे, ठीक है, तो जब आपने इसको यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ कर दिया तो इसका जो नेम है ना वो बदल गया। ठीक है, नेम क्या हो गया इसका? ब्यूट 2 इन। अब अगर आप इसको शिफ्ट करके यहाँ करते हो तो एक ही बात है। कैसे एक ही बात है? फिर वो काउंटिंग इधर से शुरू हो जाएगी, वो ऐसा ही दिखेगा। तो यानी कि 2 जो है हमारे पास ये केसेस है जहाँ पे हम बॉन्ड शिफ्ट कर सकते हैं। तीसरा केस क्या हो सकता है? तीसरा केस ये हो सकता है कि आप इसको ऐसे ही रहने दो या इसको ऐसे ही रहने दो, इसको उठा के, इस वाले को उठा के और इसके नीचे अटैच कर दो। ठीक है, यानी कि इसको एक हाइड्रोजन लूज करना पड़ेगा क्योंकि इसके पास अब ये CH2 आ जाएगा, और वो जो हाइड्रोजन गया ना वो हाइड्रोजन इसमें अटैच हो जाएगा ताकि इस कार्बन के, इस वाले कार्बन के बॉन्ड पूरे हो जाए। तो आइए देखिए जरा थर्ड जो पॉसिबल स्ट्रक्चर है। तो अगर हम थर्ड स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये रहा हमारे पास थर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड C CH3, और जो यहाँ पे प्रेजेंट था ना CH2 अब अटैच हो गया यहाँ पे, और इसका एक हाइड्रोजन इसके साथ आ गया, यानी कि ये मेरे पास इसका तीसरा स्ट्रक्चर है। अब अगर इसकी नेमिंग की बात की जाएगी तो यहाँ पे ये जो है ये लॉन्गेस्ट चेन काउंट होगा, ये वाला, और उसके नीचे जो था ये दिस वन इज काउंटेड एज अ ब्रांच, सब्सटीट्यूट, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन से। अब नेमिंग की जब बात की जाएगी तो सेकेंड पोजिशन पे ये सब्सटीट्यूट प्रेजेंट है, दैट इज योर मिथाइल, राइट। और लॉन्गेस्ट चेन की बात की जाए तो इसमें 3 कार्बन है। अब 3 कार्बन है मतलब प्रोफ वर्ड का यूज करोगे आप। और लॉन्गेस्ट चेन के किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है? फर्स्ट पोजीशन पे, तो यहाँ पे 1 यूज करोगे। साथ में क्योंकि ये अल्कीन है तो सफिक्स में आपने इन वर्ड यूज करना है। तो आपने देखा एक 4 कार्बन वाले एटम का, यानी कि C4H8 के आप 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर बना सकते हो, और वो तीनों उसके आइसोमर्स कहलाएंगे। ये आइसोमर 3 वो, और बाकी पीछे वाले आइसोमर 2 और 1। ये बात समझ गए। अब कुछ और चीज़ें गहराई से नोटिस कीजिए, तब जाके आपको समझ आएगा स्ट्रक्चरल क्या होता है, ज्योमेट्रिकल क्या होता है। आइए बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की। देखो, जब आपने पहला और तीसरा स्ट्रक्चर देखा कायदे से, अगर फर्स्ट और थर्ड स्ट्रक्चर की बात की जाए,
एंड सेकेंड एंड थर्ड आर द एग्जाम्पल ऑफ चेन आइसोमेरिज्म, यानी कि फर्स्ट और थर्ड एंड सेकेंड एंड थर्ड ये है चेन आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल, वेयर एज स्ट्रक्चर 1 एंड 2 आर दी पोजिशन आइसोमर्स। ठीक है, देखो कैसे, अगर आप स्ट्रक्चर 1 और 2 की बात करोगे तो इनमें केवल और केवल डबल बॉन्ड की पोजीशन शिफ्ट की गई है। तो अगर किसी की पोजीशन शिफ्ट करते हो, बाकी स्ट्रक्चर में कोई ऐसा ड्रास्टिक चेंज लेके नहीं आते आप, तो उसको आप कहोगे पोजीशन आइसोमेरिज्म या पोजीशन आइसोमर्स कहोगे, इंडिविजुअली इनको आइसोमर्स कहते हैं। तो ये था हमारा, ये दोनों अगर देखा जाए तो ये हमारे पोजीशन आइसोमर। ठीक है, चलो, क्योंकि इसमें आपने कोई ऐसा स्ट्रक्चर में ड्रास्टिक चेंज नहीं किया, मैं रिपीट कर देता हूं इस बात को, आपने केवल और केवल डबल बॉन्ड की पोजीशन शिफ्ट करी है। लेकिन अगर आप इसी स्ट्रक्चर को कंपेयर करो जरा थर्ड वाले से, या फिर सेकंड वाले को ही कंपेयर कर दो थर्ड वाले से, तो इसमें आपको बहुत बड़ा डिफरेंस दिख रहा होगा। यहाँ पे आपके पास एक ब्रांच आ गया, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, ब्रांच आ गया, ठीक, और ये ब्रांच किसके साथ अटैच है, ये लॉन्गेस्ट चेन के साथ अटैच है। तो आप ना स्ट्रक्चर 1 और 3 को, 1 पीछे था और 3 को कंपेयर करोगे तो पता चलेगा ये चेन आइसोमेरिज्म के पार्ट है। ठीक है, तो आपको पोजीशन और चेंज में फ़र्क समझ आ गया। जहाँ पे केवल और केवल डबल बॉन्ड के पोजीशन को शिफ्ट करेंगे उसे कहेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म, और अगर कहीं पे आप ब्रांच ले आते हो या फिर स्ट्रक्चर को पूरी तरह से बदल देते हो तो आप उसे कहोगे चेन आइसोमेरिज्म। समझ गए इस बात को? अब एक एग्जाम्पल समझते हैं, सॉल्ड एग्जाम्पल। बोला हुआ है कि आप स्ट्रक्चर्स लिखो और उनके IUPAC नेम्स भी बताओ, जितने भी डिफरेंट स्ट्रक्चर आपने फॉर्म किए हैं किस अल्कीन का, C5H10, यानी कि पेंटीन के जितने स्ट्रक्चर आप बना सकते हो बनाओ, और साथ में उन स्ट्रक्चर्स के नेमिंग भी करो। तो आइए सबसे पहला स्ट्रक्चर हम क्या बना पाएंगे, एक तो सिंपल लॉन्गेस्ट चेन जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड करना है आपको, नेम हो जाएगा इसका पेंट 1E। अब सेकंड क्या है, आप इसको उठा के यहाँ शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो इसको जब आपने यहाँ शिफ्ट किया तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रह गया और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, जिसके कारण यहाँ का हाइड्रोजन गायब हो गया। अब इसका जो नाम होगा वो होगा पेंट 2E। सेम आप काम कर सकते हो, इस वाले को उठा के आप शिफ्ट कर सकते हो यहाँ पे, या फिर अगर आप इस वाले को उठा के यहाँ पे शिफ्ट नहीं करना चाहते, ऐसा क्यों मैं मना कर रहा हूँ, बिकॉज अगर आप इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हो तो भी बात वही रहनी है, फिर इधर से काउंट करोगे फिर उसका नाम भी पेंट 2E ही रहेगा। ठीक है, तो अब आपके पास ऑप्शन ये बचता है कि आप ब्रांच बनाने शुरू करो। तो आप ब्रांच बनाने के लिए क्या करोगे, जो ये वाला कार्बन दिख रहा है इसके पास आप अटैच करा दो ये वाला, ये उठा के अटैच करा दो इसके नीचे। ठीक है, तो एक तो यार ये हमारा केस बन जाएगा। दूसरा केस क्या बनेगा कि आप ना इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो इसको, या फिर आप एक काम करो, इस वाले डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर दो यहाँ पे। जब आपने इस वाले डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, तो जो इसके बगल वाला था उसको अटैच कर दो इसके नीचे, तो एक ये ब्रांच बन जाएगा। लास्ट में क्या बनेगा हमारे पास, हम जब अपने डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ से यहाँ पे, इसकी जगह हम इसको एज इट इज छोड़ दें और इनमें ब्रांच कर दें। तो आई होप आपको ये मतलब समझ आ गया कि किस तरीके से पॉसिबल केसेस हम बना सकते हैं ब्रांच, चाहे लॉन्गेस्ट चेन, जैसे करके जितने आइसोमर्स पॉसिबल है वो। ये था हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर, जिसके अंदर दो केसेस आते हैं स्ट्रक्चरल के अंदर। पहला केस आता है हमारा पोजीशन वाला और दूसरा केस आता है आपका चेन वाला। ठीक, तो आपने इस एग्जाम्पल के थ्रू नंबर ऑफ चेन्स आइसोमर्स भी बनाए और साथ में आपने पोजीशन चेंज करके, जैसे इस वाले केस में और इस वाले केस में आपने डबल बॉन्ड की केवल पोजीशन चेंज की थी, तो आपने पोजीशन चेंज करके भी आइसोमर्स बनाए। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कभी भी आपसे पूछे तो आप बताना उसके दो कैटेगरी होते हैं, एक पोजीशन और दूसरा चेन।